Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 5.4. Now question number 3, subpart 1. 3x plus 14y is equal to 5xy. 21y minus x is equal to 2xy. तो एकदम प्रीवियस सम की तरह ही इसको करना है, तो यहाँ पे आपको ये दो स्टेटमेंट लिखना ही है. तो फर्स्ट वी नोट दैट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इफ x एंड y इज नॉट 0, तब हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ ईच इक्वेशन बाय x, y. ये स्टेटमेंट आपको दोनों लिख के आगे बढ़ना है, राइट? तो अगर 0 है तो कहानी तो वहीं खत्म, राइट? बट वी आर टेकिंग इट नॉट टू बी 0, तब हम लोग बोथ दी साइड्स ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. हेंस हम लोग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? x, y से, राइट? तो सबसे पहले ये देखिए 3x, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 14y इज इक्वल टू 5xy. तो इन सबके नीचे xy लगेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो बचेगा क्या, 3y प्लस 14x इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली जब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे बाय एक्स वाई, तो आफ्टर रिडक्शन आएगा 21x माइनस 1y इज इक्वल टू 2. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब लेट 1x बी a एंड 1y बी b. तो अब हम लोग वही वैल्यू बिठाएंगे. हेंस हो जाएगा 3b प्लस 14a इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया है. हेंस क्या हो गया, 14a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वेशन नंबर 5. और जो 4 था वो हो गया 21a माइनस b इज इक्वल टू 2, राइट? वो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6. तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 6 बाय 3. इक्वेशन नंबर 4 वो एज इट इज ही रहा, राइट? और यहाँ पे हम लोगों ने जो मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 6 बाई 3. सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, सो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू 21a गिव्स अस 63a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6. सो ये है इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, राइट? अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों को इक्वल टर्म मिल गया है, साइन भी रिवर्स है, राइट? तो हम लोग क्या किए, प्लस 3b माइनस 3b को कैंसिल कर दिए और बाकी को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर. सो 14a प्लस 63a गिव्स अस 77a इज इक्वल टू 11, राइट? तो क्या हो गया, 77a इज इक्वल टू 11 और a इज इक्वल टू 11 बाई 77. तो हो जाता है आफ्टर डिडक्शन 1 बाई 7. तो अब ये देखिए a जो एक्चुअली क्या था 1 बाई x, हेंस वो क्या हो गया 1 बाई 7. रेसिप्रोकल करना है, देयरफॉर x का वैल्यू क्या है 7. तो अब हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 6 जो कि था 21x, यानी कि 21 इंटू 1 बाई 7. ये आपका रिड्यूस होने से क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा इज 3 माइनस b इज इक्वल टू 2. सो माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 3. तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, सो b इज 1. तो b का वैल्यू क्या निकला 1. सो b विच वॉज एक्चुअली 1 बाई y इज इक्वल टू 1, क्योंकि रेसिप्रोकल में 1 1 ही रहेगा, राइट? हेंस यहाँ पे भी आपका दो आंसर निकला, x is equal to 0, y is equal to 0 and x is 7 and y is 1. Now subpart 2. 3x plus 5y is equal to 4xy. 2y minus x is equal to xy. ये दोनों स्टेटमेंट आप लिख दीजिए. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म xy है, दोनों स्टेटमेंट लिख दीजिए. अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेटमेंट है जहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि x और y का वैल्यू 0 नहीं है, वहाँ हम लोगों को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को डिवाइड करना है. और किससे डिवाइड करना है, एक्स वाई से, राइट? तो आफ्टर डिविजन अब तो आपके दिमाग में सेट हो ही गया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट. सो जब हम लोग 3x डिवाइडेड बाय एक्स वाई करेंगे तो आफ्टर रिडक्शन क्या हो गया, 3 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 4. सिमिलरली सेकेंड वाले को भी आप उसी तरह करिए तो हो जाएगा 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1.
तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग लेंगे 1/x टू बी a एंड 1/y टू बी b, राइट। तो अब इक्वेशन को फ्रेम करिए तो हो गया 3b + 5a = 4। और ये देखिए b और a आगे पीछे है तो हम लोग अल्फाबेटिकली इसको अरेंज कर दिए तो हो गया 5a + 3b = 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और ये जो था वो हो गया 2a - b = 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 6 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, राइट। सो आपका 5a + 3b = 4 और इक्वेशन नंबर 6 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो वो क्या हो गया 6a - 3b = 3। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशन, राइट। साइन भी रिवर्स है और नंबर्स भी सेम है। तो ये हो गया +3b एंड -3b गॉट एलिमिनेटेड और आफ्टर एडिंग क्या हो गया 11a = 7। सो 11a = 7 और a इज 7/11। अब a का एक्चुअल वैल्यू क्या था 1/x = 7/11। अब जब x निकालेंगे दैट मीन्स रेसिप्रोकल, हेंस ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकला 11/7। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a विच इज 7/11 इन इक्वेशन नंबर 6। सो 2a - b = 1। सो 2 × 7/11 - b = 1 और -b = 1। इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड तो हो जाएगा -14/11। 2 7s are 14/11, ठीक है। और -b = अब यहाँ पे हम लोग उसका एलसीएम निकालें तो हो गया 11 - 14/11 और -b = -3/11। सो माइनस गॉट कैंसिल। सो b का वैल्यू क्या निकला 3/11। b जो कि एक्चुअली था 1/y = 3/11। हेंस y का वैल्यू क्या है रेसिप्रोकल 11/3। अगेन आपका दो आंसर है x एंड y इज 0 और x is 11/7 and y is 11/3. So question number 4 subpart 1 20/x + 1 plus 4/y - 1 is equal to 5. First equation 10/x + 1 minus 4/y - 1 is equal to 1. Second equation, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, लेट 1/x + 1, ठीक है, न्यूमरेटर में 1 और नीचे आपका x + 1 बी a एंड 1/y - 1 बी b, ठीक है। तो अब हम लोग किस तरह से उसको लिखेंगे, अब लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन 1। तो ये है 20/x + 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए 20 × 1/x + 1, राइट। ये चीज है आपका a। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को डील करते हैं। सो 20 × a, ऑलराइट, हो गया 20a प्लस 4 × b इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली नंबर 2 को आप लीजिए और ये हो जाएगा 10a - 4b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस 4b - 4b, दैट मीन्स हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोगों को आराम से सिर्फ ऐड करना है। सो इसको आप एलिमिनेट करिए एंड ऑन एडिंग हम लोग को क्या मिला, 30a इज इक्वल टू 6। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6/30 और आफ्टर रिडक्शन 1/5। तो a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a विच इज 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 20a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। सो 20 × 1/5, ऑलराइट। तो ये रिड्यूस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4, ऑलराइट। तो ये देखिए 20 × 1/5 प्लस 4b इज इक्वल टू 5। तो ये 4b आप कॉपी कर दीजिए इज इक्वल टू 5। और ये जब आप कैलकुलेट करिएगा आफ्टर रिडक्शन ये आएगा 4, उसको हम लोग ले आएंगे राइट हैंड साइड तो हो जाएगा -4। हेंस b का वैल्यू क्या निकला 1/4। तो अब ये देखिए a जिसका कि एक्चुअल वैल्यू क्या था 1/x + 1, इसका वैल्यू क्या निकाले हम लोग, दैट इज 1/5। इस तरह से आपको लिखना है, शो करना है। सिमिलरली b विच वॉज एक्चुअली 1/y - 1, जिसका वैल्यू निकला है 1/4, राइट। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल किए इस फ्रैक्शन को एज वेल एज राइट हैंड साइड के फ्रैक्शन को।
तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर उसमें क्या है, एक दो लाइन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन का आ जाता है, तो इवन दैट कैन बी डन, राइट। और सिंस यहाँ पे एक फ्रैक्शन है तो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेट अवे रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। तो हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और x का वैल्यू क्या निकला, 4। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू 1 बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और y इज 4 प्लस 1 विच इज 5। हेंस हमारा फाइनल आंसर क्या है, x इज 4 एंड y इज 5। नाउ सब पार्ट 2, 3 by x plus y plus 2 by x minus y is equal to 3. 2 by x plus y plus 3 by x minus y is 11 by 3. तो सबसे पहले let 1 by x plus y be a and 1 by x minus y be b. तो अब हम लोग ये फ्रैक्शन की जगह पे a और b लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3a plus 2b is equal to 3। हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब है 2a plus 3b is equal to 11 by 3 और ये देखिए, ये जो आपका 3 है इसको आप ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पे ले जाने के वक्त आपको क्या करना होगा, ये एंटायर टर्म से 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ एक टर्म से नहीं। ये देखिए 3 जब इधर गया तो ये एंटायर चीज़ आपको ब्रैकेट में हो जाएगा, राइट। और ये 3 आप यहाँ लिखेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, 6a plus 9b is equal to 11। क्लियर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 बाई 2। सो ये रहा इक्वेशन नंबर 3, दी एंटायर लॉट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पे एज इट इज इक्वेशन नंबर 4 को आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 6a तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सारा साइन रिवर्स हो गया, तो प्लस 6a माइनस 6a गॉट कैंसल्ड, प्लस 4a माइनस 9b गिव्स अस माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये नेगेटिव साइन कट गया, हेंस b का वैल्यू क्या है, 1। 5 एंड 5 गोज 1 टाइम, तो आंसर क्या हो गया, 1। तो अब हम लोग b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 विच वाज 3a plus 2b, यानी 2 into 1 is equal to 3. So 3a is equal to 3 minus 2, right? Therefore a का वैल्यू क्या निकला, 1 by 3। अब ये देखिए a which was actually 1 by x plus y is equal to 1 by 3 और b जो कि एक्चुअली था 1 by x minus y is equal to 1, right? अगेन हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज नॉट द एंड। तो अब क्या है, अब हमारा कौन सा टर्म है यहाँ पे, x और y। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 7 और 8 को मैंने यहाँ लिख दिया, विच वॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए प्लस वाई माइनस वाई गॉट कैंसिल, हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज 2। अब देख रहे हैं ना, अब एक्चुअल वैल्यू हम लोग x का निकाले हैं, अभी तक तो हम लोग वो फ्रैक्शन को डील किए, क्लियर। अब ये जो वैल्यू है x का वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 7 विच वॉज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और y इज 3 माइनस 2 विच इज 1। Hence the final answer क्या है, x is 2 and y is 1. Now question number 5 sub part 1. 1 by 2 into 2x plus 3y plus 12 by 7 into 3x minus 2y is equal to 1 by 2. First equation. Secondly 7 by 2x plus 3y plus 4 by 3x minus 2y is equal to 2. तो सबसे पहले 2x plus 3y and 3x minus 2y ऊपर में 1 ये लेके हम लोग कंसिडर करते हैं। So let 1 by 2x plus 3y be a and 1 by 3x minus 2y be b। अब वो क्या हो गया, 1 by 2a plus 12 by 7b is equal to 1 by 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे।
So 7a plus 24b by 14 is equal to 1/2. अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. So 2 into 7a plus 24b is equal to 14. अच्छा, अब यहाँ पे दो वे है करने का. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते इज इक्वल टू 14 लिखते, राइट. और एल्स यहाँ पे देखिए 2 तो बाहर है ही और 14 का भी एक फैक्टर 2 है, तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं. क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट आपका फिगर और बड़ा होता चला जाएगा, कैलकुलेशन और ट्रिकी होता जाएगा. तो ये सब भी छोटे मोटे ट्रिक्स हैं जिसको कि अगर आप दिमाग में रखें तो आपका सॉल्विंग काफ़ी ईजी हो जाता है. तो लेट मी रिपीट, बीच में इक्वल टू साइन है और जब कभी इस तरह का सिनेरियो हो तब आप क्या कीजिएगा, आप या तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं नॉर्मल, और अब जैसे ये डिविजिबल है सो 2 कट गया 2 7 टाइम्स. तो ये देखिए 7a plus 24b is equal to 7. क्लियर. ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3. और जो आपका दूसरा था वो हो गया 7a plus 4b is equal to 2. Now this is इक्वेशन नंबर 4. तो दोनों को आप इस तरह से लिखिए. तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 7a लेकिन साइन सेम है, तो इसीलिए हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो प्लस 7a माइनस 7a गॉट कैंसल्ड. 24b माइनस 4b इज 20b इज इक्वल टू 5 और b इज 5/20 और 1/4. तो अब हम लोग b का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 विच वाज 7a प्लस 4b, यानी 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2. सो ये 4 कट गया तो क्या बचा 1. सो 7a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और a इज 1/7, राइट. तो अब इस तरह से आपको लिखना है a विच वॉज एक्चुअली 1/2x प्लस 3y, उसका वैल्यू निकला 1/7. ठीक है, अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो एक स्टेटमेंट में क्या आ गया इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. सिमिलरली b जो कि एक्चुअली था 1/3x माइनस 2y, उसका हम लोग वैल्यू क्या निकाले थे 1/4. अब ये दोनों ही फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल करिए तो हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. तो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू x और y का इज स्टिल मिसिंग. तो अब हम लोग ये देखिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट वाला इक्वेशन मिल गया है. अब इसमें हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे. अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 5/3 एंड 6/2. तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 5 2x प्लस 3y इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 7. सिमिलरली इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करना है बोथ द साइड्स बाई 2. अब हम लोग इसको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 21 और नीचे वाला हो गया 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8. सो इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सिमिलर है लेकिन साइन सेम है, तो इसीलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. तो दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करिए तो दिस वन इज एलिमिनेटेड. ये हो जाएगा 13y इज इक्वल टू 13 और y इज 1. 13 1 टाइम 13, राइट. y का वैल्यू निकल गया. अब इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 6 विच वॉज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4. So 3x minus 2 into 1 is equal to 4. Alright? Therefore 3x is equal to 4 plus 2. Right? तो ये क्या हो गया 6. Therefore x का वैल्यू क्या है 6/3. After reduction हो गया 2. Hence x is 2 and y is 1. Sub part 2 1/2 into x plus 2y plus 5/3 into 3x minus 2y is equal to minus 3/2. First equation 5/4 into x plus 2y minus 3/5 into 3x minus 2y is equal to 61/60. Equation number 2. तो सबसे पहले let 1/x plus 2y be a and 1/3x minus 2y be b. तो अब इसको कैसे अरेंज करना है 1/2a plus 5/3b is equal to minus 3/2. Done. अब यहाँ पे इसका LCM निकालिए, हो गया 6. So 3a plus 10b by 6 is equal to minus 3/2. अब ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन.
तो उसमें क्या हो गया, इस तरह से अरेंज करिए, अब मल्टीप्लाई करिए 6a प्लस 20b इज इक्वल टू -18। ये है इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पे 5/4a माइनस 3/5b इज इक्वल टू 61/60। उसी तरीके से आप LCM निकालिए, सो हो गया 25a माइनस 12b/20 इज इक्वल टू 61/60। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 20 यहाँ पे था लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लोग ले गए राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या हुआ ये देखिए, कॉपी डाउन 25a माइनस 12b इज इक्वल टू 61/60 इंटू 20, 0 0 कट गया एंड 2 3 जा 6। अब ये 3 चला गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 75a माइनस 36b इज इक्वल टू 61 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये देखिए, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3/25 एंड 4/2। तो ये है इक्वेशन नंबर 3, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 25। तो वो क्या आंसर देता है, 25 6 इज 150a प्लस 500b इज इक्वल टू माइनस 450, इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली इसको हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई किए 2 इक्वेशन नंबर 4 को, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 150a माइनस 72b इज इक्वल टू 122। तो अब यहाँ पे देखिए 150a सेम है लेकिन साइन भी सेम था, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जहाँ की सारा साइन रिवर्स होता है तो दिस गॉट एलिमिनेटेड, तो पीछे क्या रह गया, 572b इज इक्वल टू माइनस 572। हेंस b का वैल्यू क्या हो गया, ये दोनों कट गया तो बचा -1। तो अब हम लोग b का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 which was 6a plus 20b is equal to -18. So 6a plus 20 into -1 is equal to -18. तो ये देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस इज -20। ठीक है, तो 6a इज इक्वल टू -18, और ये यहाँ से -20 आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा +20। Therefore 6a is equal to 2 और a is 2/6 और 1/3 आफ्टर डिडक्शन। तो a और b का वैल्यू निकल गया, तो अब हम लोग उसको पहले अरेंज करते हैं कि a विच वॉज एक्चुअली 1/x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/3, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो क्या हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली b जो कि एक्चुअली था 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, जो कि रेसिप्रोकल के बाद क्या हो गया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, 1 का तो 1 ही रहेगा, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं +2y माइनस 2y, दैट मीन्स हम लोग आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे। सो आफ्टर एडिंग हो गया 4x इज इक्वल टू 2 और x इज 1/2 क्योंकि वो रिड्यूस हो गया, राइट। तो जब x का वैल्यू मिल गया तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 7 which is x plus 2y is equal to 3. So x का वैल्यू है 1/2 plus 2y is equal to 3 और 2y is equal to 3 minus 1/2. ठीक है, so 2y is equal to, यहाँ पे हम लोगों को LCM निकालना है, तो हो जाएगा 6 minus 1/2, डन। और y क्या हो गया, 5/2 इंटू 2, ये 2 को आप नीचे ले आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे तो कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। Hence y का वैल्यू क्या है, 5/4. Hence x is 1/2 and y is 5/4. With this we come to the end of exercise 5.4. Thanks for watching.